हिमाचल प्रदेश में इस बार रेलवे के विस्तार के लिए 770 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 450 करोड़ रुपए सबसे महत्वपूर्ण योजना भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए स्वीकृत हुई है। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित जिला परिषद बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी, ताकि वहां पर भ्रष्टाचार का नाश हो सके और सुशासन की सरकार वहां पर बन सके, जिससे उन लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की हिंसा और भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो चुकी है। हिंसा जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ाई है, उसे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस की नैया डूबने वाली है और भाजपा पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली है। बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनको जमीनी स्तर पर धरातल पर लागू हो, विलंब ना हो, और उसमें जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जवाबदेही भी तय होती है और इसमें आम आदमी को लाभ भी मिलता है। हर तिमाही पर जब ये बैठक होती है तो हम सब मिलकर प्रयास करते हैं टीम के रूप में, चाहे विधायक हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, हम मिलकर इन योजनाओं को ज़मीन पर लागू करवाएं। कहीं पर विलंब होता है तो उन क्षेत्रों में हम लोग पुश करते हैं ताकि अगली तिमाही तक उसमें सुधार हो। नई प्रथा कुछ राज्यों में शुरू हो गई जहां पर पेपर नॉमिनेशन नहीं करने दिए जाते, बाकी दलों की आवाज़ को रोका जाता है। तृणमूल के राज्य में पश्चिम बंगाल में वहां पर हत्या हिंसा का दौर चला, वहां पर भी ऐसा, और पंजाब में भी आपने देखा बहुत जगह पर ऐसी घटनाएं हुई जहां नॉमिनेशन पेपर तक फाइल नहीं होने दिए। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। देश को एक अच्छा लोकतंत्र चाहिए, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र चाहिए, और उसकी नींव पंचायती राज के चुनाव में होती। हिमाचल में भी चुनाव हुए, कहीं कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, किसी को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से नहीं रोका गया। तो पंजाब में ऐसा क्यों हुआ? अब रोक सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा आएगी तो जनता वहां पर बदलाव करके देगी, वहां पर भी कमल खिलेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आएगी। हिंसा जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ाई है, ये अपने आप में स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तृणमूल की नाव डूबने वाली है। घबराहट तृणमूल में देखने को मिलती है। तृणमूल के नेता लगातार तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं और ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार, जो कट मनी से लेकर कोल माफिया तक, ये सारा करप्शन का जो धंधा था, ये जनता के सामने आया है। बाइपो, जिसको ममता बनर्जी का भतीजा यानी कि दीदी बाइपो की सरकार, इसको लूट और भ्रष्टाचार की सरकार के रूप में पश्चिम बंगाल के लोग देखते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं। तो सुशासन के लिए वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते हैं, क्योंकि देश में भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार किसने दी तो मोदी जी ने, और बंगाल में भी नई सरकार एक बदलाव के रूप में लेकर आएंगे और सुशासन कायम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, आखिरी सवाल है। बिलासपुर से मनदीप राणा की रिपोर्ट।